नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं स्टेवेन.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बीटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, और साथ ही 2 और मेहमान होंगे। नरेंद्र वाधवा साहब होंगे, प्रेसिडेंट है कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और देवेंद्र वोरा होंगे जिनसे हम गेहूं पर बात करेंगे। ट्रेडर हैं APMC वाशी मंडी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर अच्छी तेजी है। फ्राइडे के सत्र में भी आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी गोल्ड में दिखी थी, और आज भी 61,300 रुपये के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी 72,300 के ऊपर है। कच्चा तेल 89 के आसपास 1.5% की गिरावट है। नेचुरल गैस में आज काफ़ी बिकवाली दिख रही है, 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। कॉपर 708 रुपये के पास, हल्की तेजी यहाँ पर। जीरा इंट्राडे में 46,500 रुपये के नीचे भी लुढ़क गया। आज 1 से 1.5% की गिरावट जीरे में दिख रही है फिलहाल। हल्दी 13,700 के आसपास, हल्की तेजी यहाँ पर है। और धनिया में 2% के आसपास की तेजी है। 7,400 रुपये के आसपास कारोबार धनिया में हो रहा है। ग्वारगम और ग्वारसीड इन दोनों ही काउंटर में आज दबाव है। 1% के आसपास की गिरावट दोनों ही काउंटर में दिख रही है। चलिए, लेकिन सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे, क्योंकि अहम हफ्ता है, बड़े इवेंट्स है। सबसे पहला, कल FOMC की बैठक शुरू हो रही है। 1 नवंबर को फेड का फैसला भी आ जाएगा। हालांकि बाजार यही मानकर चल रहा है कि दरें स्थिर रहेंगी। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर इस अहम इवेंट से पहले? किन लेवल्स को देखना चाहिए और क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से देखिए, अभी जो करंट मार्केट में चल रहा है, दिस इज प्योर जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसके चलते मार्केट में मूव्स हो रहे हैं। हमने देखा है कि डॉलर में तेजी है, यील्ड्स में तेजी है, बट गोल्ड फिर भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। दैट इज मेनली बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और वीकेंड में थोड़ा सा एस्केलेट भी हुआ था, जिसके वजह से जो वीकली क्लोजिंग था वो काफी अच्छा था गोल्ड का, कॉमेक्स में अराउंड $2016 का। और अगर बेस मेटल्स देखें तो बेस मेटल्स में भी एक अप मूव आया है, तो दैट इज गोइंग टू सपोर्ट सिल्वर एज वेल। मुझे लगता है कि गोल्ड एक रेजिस्टेंस पे आया है। अगर कॉमिक्स देखें तो कॉमिक्स में मेरे हिसाब से 2009 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक डबल टॉप था। तो ब्रेकआउट तो हुआ है लास्ट वीकेंड में, बट उसका एक क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग आ जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड फिर से एक बार जो ऑल टाइम हाई से टुवर्ड्स $2085-90 उसे टेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो या तो स्टेबल रहेगा या फिर एस्केलेट होगा। अगर उसमें कोई भी डी एस्केलेशन होता है तो वी माइट सी स्टिफ करेक्शन इन गोल्ड प्राइजेस। सिल्वर में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है आज के सेशन में। आज के सेशन में गोल्ड में मेरे हिसाब से 61,400 का एक मंथली रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो मैं और थोड़ा बुलिश होऊंगा इसमें। अदरवाइज आई थिंक करेक्शन एक पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स 61,000 के आसपास, विच इज अ गुड बाइंग जोन। 60,800 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बट मैं सिल्वर में थोड़ा सा कन्विंस्ड हूँ आज के सेशन में। तो सिल्वर में मेरे हिसाब से अगर 72,100 के आसपास आता है तो इट्स अ गुड बाइंग जोन। 72,700 से 72,800 तक के लेवल दिख सकते हैं, और लोअर लेवल्स पे 71,800 का स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं। ये वीक काफी बिजी रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग है, प्लस US लेबर रिपोर्ट है, वी हैव ISM PMI फिगर्स। तो बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में एक अपसाइड ही रहेगा। अगर करेक्शन आता भी है तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे फिर से एक बार बाइंग आएगी। जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर पर? क्या कॉल है आज के लिए? अनु जी, आपसे मेरा सवाल था, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? ऑडियो में कुछ आता हुआ दिखाई जी 2,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। 5 महीने के उच्चतम स्तर पर है। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं 106 के आसपास चल रहा है। तो हम गोल्ड में मोमेंटम देख रहे हैं, वो एक तो फेस्टिवल की बाइंग देखने को मिली है। साथ में ये अटकलें लग रही है कि जो FOMC है वो शायद इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे, तो उसके चलते मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, तो वो यहाँ पर अभी भी एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका काफी असर गोल्ड पे रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही
जो मोमेंटम है अभी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। मोमेंटम पॉजिटिव है, तो अगर गोल्ड का प्राइस नीचे करीबन 61,100 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 60,920 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट जो है 61,540 61,600 तक हो सकता है। मुझे लगता है कि इंट्राडे में $2,010 से लेकर $2,015 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखे जा सकते हैं, और वीकली पर्सपेक्टिव से 2020 से लेकर 2030 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है जो देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने देखा है कि सक्सेसफुली $23 के ऊपर सिल्वर सस्टेन कर रहा है, और अच्छा खासा सपोर्ट भी वहां पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी दिनों से हमने देखा $23 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ले रहा था, अब उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी, और मुझे लगता है कि जल्दी ही $23.5 से लेकर $24 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखे जा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीबन 72,700 से लेकर 73,500 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल साइड से काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, तो सिल्वर अगेन एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में है। इंडस्ट्रियल मेटल होने के नाते भी यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर ही इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। चलिए, अब दीपेन जी आप बता दीजिए आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में आज। आप देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट को काफी समय बाद $2,000 के ऊपर जाने में सक्षम रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। लेकिन सिल्वर उसके मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जैसे सभी पैनलिस्ट की राय है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि सिल्वर शायद अपसाइड में गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो नेकेड ट्रेड में आप सिल्वर को बाई करके चल सकते हैं, या फिर हेज करना है तो आप गोल्ड को शॉर्ट और सिल्वर को बाई करके चल सकते हैं। आपको भी लग रहा है खरीदना ही चाहिए बीटूपन? देखिए बिस्मोल जी, जितना रैली आया है 56,000 से 61,300 के आसपास, और जो रैली है मोस्टली जियोपॉलिटिकल पार्ट के कारण ही आया हुआ है। और इस रैली में गोल्ड लीड कर रहा था, सिल्वर थोड़ा लैगिंग हो रहा है। लेकिन करंट प्राइजेस के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बाइंग मेरे हिसाब से मैं प्रेफर नहीं करूंगा। थोड़ा डिप्स में मुझे डिफेंसिवली में ट्रेड करूंगा, और यहाँ पे भी जो भी बाइंग होगा डिफेंसिव बाइंग होगा, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। 61,000 के आसपास अगर करेक्शन बनता है तभी एंट्री अच्छा बनेगा। उठे स्टॉप लॉस बिलो 60,800 और 61,450 और ये जो 500 तक मार्केट पहुंच सकता है, जो अनुज ने भी बताया था। और सिल्वर में देखिए अभी फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लैगिंग कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा करेक्ट करना तभी अच्छा होगा। अभी 70,200 के आसपास है मार्केट, तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन आना चाहिए 71,800 टू 71,700, शायद वहीं पे बेस आउट कर सकता है मार्केट। तो एग्रेसिव बाइंग नहीं करे, लेकिन हाँ मार्केट बाइंग साइड में है, लेकिन डिफेंसिव जी कीजिए, और मार्केट कोई करेक्ट करता है तभी एंट्री करना चाहिए। चलिए, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल आज काफी कमजोर है और नेचुरल गैस भी काफी कमजोर है। बीटूपन आप ही पहले बताइए, नेचुरल गैस और क्रूड इन दोनों में क्या करना चाहिए? दोनों में आज नरमी है, नेचुरल गैस तो 5% से ज्यादा कमजोर है। देखिए फिलहाल के लिए मैं सामने देख रहा हूँ क्रूड ऑयल में देखिए एक वोलेटाइल शेप रहा है लास्ट 14-15 डेज से। कभी मार्केट 6,900 से 7,400 पहुंच जाया था, और यहाँ से गिरा भी है। फिलहाल अगर 7150 का जो एमसीएक्स में है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा रेंजिंग रहेगा। जियोपॉलिटिकल प्रीमियम अभी भी मार्केट में है, लेकिन पूरा फोकस अभी फैट के ऊपर है। तो थोड़ा क्रूड ऑयल 1-2 दिन थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, और फ्रेश अगर कोई ट्रिगर नहीं आता है ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट, तो मुझे लग रहा है 7060 7070 जो लेवल है इंट्राडे में, उस लेवल के आसपास मेरे हिसाब से शॉर्टिंग बन सकता है क्रूड ऑयल विथ ए मैक्स टारगेट ऑफ 6950 विद स्टॉप लॉस अबव 7130। वो एक ट्रेड बनेगा। और नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि देखिए अभी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हो गया था, शार्प रैली आया था 220 से 310-15 तक मार्केट चला गया था। तो ये करेक्ट करना है थोड़ा सा, 270-265 का अगर रेंज बनता है तो वहां पे मेरे हिसाब से बाइंग बनेगा, और ये प्रोबेबली मार्केट फिर एक बार 285 टू 290 पहुंच सकता है। तो अगर कोई नेचुरल गैस में करेक्शन आता है तो बाइंग बनेगा, और क्रूड ऑयल में थोड़ा अपसाइड में मेरे हिसाब से इंट्राडे सेलिंग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इंट्राडे में सेल करना है क्रूड में, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, मार्केट काफी वोलेटाइल है। अनुज जी आप क्रूड में बताइए क्या करना चाहिए आज, खरीदें या बेचें? आपको भी लग रहा है बीटूपन की तरह कि बेचकर जाएं आज इंट्राडे के लिए क्रूड को? देखिए क्रूड आप देखेंगे कि तो $92-93 के आसपास काफी स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। हमने 2-3 बार देखा कि $92-93 तक आता है, फिर वहां से करेक्शन देखने को मिलता है। तो
अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो $85 से लेकर $93 तक ये एक रेंज बना ली है और इस रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हायर लेवल पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो फैक्टर है थोड़ा सपोर्टिव है, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे हमने अगर आप पिछले 3-4 हफ्तों की इन्वेंट्री को देखेंगे तो यूएस की इन्वेंट्री काफी बड़ी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो भी वहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो हायर लेवल पे डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कि जो सप्लाईज है वो आगे बढ़ सकती हैं। तो हमने उसके चलते देखा है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है। तो क्रूड में करीबन 7,080 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 6,950 6,970 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि $85 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रहेगा। अगर 85 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो फिर अगेन हम एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखेंगे। बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली $85 से लेकर $93 के बीच मार्केट रहेगा और सेल ऑन राइज का मार्केट क्रूड में देखा जा सकता है के साथ काम करना चाहिए। रविंद्र जी, नेचुरल गैस 5% नीचे, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स के लिए? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक अच्छा सेलिंग बन रहा है नेचुरल गैस में। रेजिस्टेंस जो है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अराउंड 293 का है। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर से एक बार अपसाइड दिख सकता है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार 275 से लेके 272 तक के लेवल दिख सकते हैं। वहां पे हो सकता है कि थोड़ी सी बाइंग अट्रैक्ट हो, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक शॉर्ट करके चलना चाहिए। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 288 का है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इनिशियल टारगेट जो है वो 275 के आसपास ले सकते हैं और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 272 तक प्राइसेस आ सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ एक मेहमान है, प्रेसिडेंट है सीपीआई के, नरेंद्र वाधवा साहब। नरेंद्र जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, आप लोग हमेशा से लगातार कोशिश हो रही थी कि कैसे भी जो बैन हो चुके वायदा हैं उसको वापसी किया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। क्या हो रहा है सर? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार देखिए, सर। हमारा एज ए संगठन हम चाह रहे थे कि जो बैंड कमोडिटीज हैं उनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। तो हम पॉलिसी मेकर्स जो भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सबसे मुलाकात हो रही थी कि भाई इस बार जो दिसंबर में इसकी खत्म होगी तो उसके बाद लाने की जरूरत है। बट जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, खरीफ फसल नीचे है, उसकी प्रोडक्शन नीचे है 2-2.5-3% के करीब, और जो गवर्नमेंट है वरीड है इन्फ्लेशन से। तो उसको देखते हुए, और इलेक्शन ईयर भी है आप सबको पता है, तो गवर्नमेंट कोई चांस नहीं लेना चाह रही कि इन्फ्लेशनरी कोई ट्रेंड बने। तो उसी को देखते हुए मेरे को लगता है ये बैन फिर दोबारा बढ़ाया गया है। अगले साल इलेक्शन भी है, बट हमारी एज ए सीपीआई, एज ए संगठन, हम चाह रहे हैं कि क्योंकि इसी पीरियड के लिए जब वॉलेटिलिटी आती है और मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो इन मार्केट्स का रियल यूज होता है। वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जो हैं इस मार्केट के, तो उनको हेजिंग को हम हेजिंग नहीं दे पा रहे, प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा है। ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। बार बार बोला जा रहा है कि कमोडिटी मार्केट का बड़ा रोल रहेगा आगे हमारी जीडीपी के अंदर, और बट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे को लगता है जब तक प्लेस पे नहीं होंगे, एक्सचेंजेस ठीक नहीं चलेंगे और एग्री मार्केट में हेजिंग वगैरह नहीं दिया जाएगी, तो ये अच्छा सिनेरियो नहीं है। इट इज हमारे एज ए संगठन सीपीआई रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस जी सबके लिए ये बिल्कुल वो है जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ जी। कहीं हमारे, मैं विश्वमोहन जी यही बोलना चाहूंगा कि हम कहीं कन्विंस नहीं कर पाए पॉलिसी मेकर को कि इसका कोई रिलेशन नहीं है इन्फ्लेशन से और डेरिवेटिव मार्केट से। बार बार हम यही कह रहे हैं, कई रिपोर्ट्स आई हैं, आरबीआई की भी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री की भी रिपोर्ट है, बट कि इसका कोई लिंक नहीं है। वर्ड ओवर कई स्टडीज हो चुकी हैं कि डेरिवेटिव मार्केट का प्राइसेस से कोई फर्क नहीं होता, वो प्योर डिमांड एंड सप्लाई होती है। बट ओके, गिवन दी सिचुएशन जो मार्केट की है, जो हमारी इकोनॉमी की है, जो इलेक्शन ईयर है। रखिए ना। ओके, वाधवा सर, अब मेरा आपसे एक सवाल ये होगा, आप लोग हालांकि लगातार कोशिश कर रहे थे कि वापसी हो जाए, लेकिन पॉलिसी फ्रंट पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? और महंगाई की जहां तक बात है तो प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं, उसकी तो वायदा ट्रेडिंग हो नहीं रही है। सर, आगे कमोडिटी मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए सीपीआई के आगे क्या प्लान्स है अगले कुछ महीने के लिए? देखिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन है सीडैक कमेटी के अंदर भी, मैं रिप्रेजेंट करता हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से। तो वहां पर हम जरूर लेंगे कि अगर ये सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, हमने डिफाइन करे हुए हैं सेंसिटिव
और प्रोडक्ट और नॉन सेंसिटिव प्रोडक्ट, तो हम चाहेंगे कि कई ऐसे प्रोडक्ट जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लाए जाएं जो कि गवर्नमेंट समझती है कि सेंसिटिव नहीं है, बट उनकी वैल्यू चेन में बहुत जरूरत है, तो वैसे प्रोडक्ट हम लाने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोड्यूस हो इस मार्केट में। क्योंकि हमारे को पता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, जो डेरिवेटिव मार्केट प्लेटफॉर्म है, ये बहुत जरूरी है हमारे आने वाले टाइम के लिए, अभी भी जरूरी है, बिल्कुल, तो इसकी जरूरत है। वादबा सर, अब अगला सवाल मेरा होगा, जब आप कह रहे हैं कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज नहीं है उसके कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए हम लोग लगातार बातचीत आप लोग कर रहे हैं, मिनी माइक्रो में देरी क्यों हो रही सर, एग्री में? देखिए वो भी आएगा, मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात करी थी हमारे कन्वेंशन के टाइम पर, क्योंकि ये प्रिंसिपली तो हमने कई बार बात करी है सेबी में, और उनको कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये सारी बातें कमेटी के अंदर, जो डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है उसके अंदर डिस्कस होंगी, तो हम उसको फिर टेकअप करेंगे। माइक्रो प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर में भी लाने चाहिए। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि आप लोगों की तो कोशिश हो रही है, लेकिन पॉलिसी फ्रंट पे उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और सरकार भी चुनावों की वजह से महंगाई को देखते हुए सतर्क ज़्यादा है। इस वजह से वादा वैन अगले 1 साल तक और जारी रखने का फैसला किया गया है इन 7 एग्री कमोडिटी में। वह मेटल्स की वक्त तो कम है, फटाफट से दीपेन जी बताइए, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? दीपेन जी अनम्यूट करके बताइए, मेटल्स में आपकी टॉप पिक आज के लिए। जी देखिए, अगर मेटल्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम में अच्छा ब्रेकआउट मिला है, 202 के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो आई थिंक एल्यूमिनियम को बाई करके चल सकते हैं। 199 के नीचे स्टॉप रहेगा और ऊपर में आपको 208 से 209 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। मिनी भी अवेलेबल है, तो अपनी लॉट साइज, स्टेट साइज आप अपने खुद से डिफाइन कर सकते हैं। 199 के स्टॉप लॉस के साथ एल्यूमिनियम खरीदने की सलाह है। अनुज जी, आपकी एक कॉल, छोटा जवाब दीजिएगा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बेस मेटल में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा, तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कॉपर में रहेगा, करीबन 704 के आसपास खरीदारी करें, 701.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 709 तक देखा जा सकता है। तो हालांकि सभी बेस मेटल में अच्छा मोमेंटम है, बट कॉपर यहाँ पर मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कॉपर का आपका टारगेट रविंद्र जी क्या है, छोटा जवाब दीजिएगा कॉपर में। वेल, कॉपर में एक अच्छा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, तो अगर ये कंफर्म होता है, विच विल बी अराउंड 708.5 ओके क्लोजिंग के ऊपर, तो मुझे लगता है कि कॉपर में हम 720 से 728 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके, आपकी भी टॉप ट्रेड क्या कॉपर ही है बिटूपन? कॉपर मुझे लग रहा है 715 716 तक पहुंच सकता है, कोई डीप भी मिलता है 704 705 मिल भी जाता है तो बाय करना चाहिए, उसे स्टॉप लॉस बिलो 700। ओके, अनुज जी, जीरे में क्या हो गया, लगातार गिरावट है, 46,500 के नीचे भी आज इंट्राडे में आ गया था। देखिए फिजिकल मार्केट में जाएंगे तो वहां पर हमने देखा है कि जो सोइंग एक्टिविटी है वो बढ़ी है, और कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन की वजह से डोमेस्टिक डिमांड हम कम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका असर भावों पे रहा है। और आप देखेंगे तो अब जो 48,000 का एक सपोर्ट था उसके नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं जो सोइंग एक्टिविटी है उसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दिया है। हम देख भी रहे हैं कि जब भी सोइंग एक्टिविटी बढ़ती है जनरली तो भावों में थोड़ी गिरावट आती है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि सोइंग एक्टिविटी की वजह से ये जो ट्रेंड आ रहा है ये यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। ओके, ग्वार सीड और ग्वारगम, दीपेन जी बताइए क्या करें आज? देखिए, बाई करके चल सकते हैं, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है गुआर सीड में खास करके, तो नीचे अगर 5,780 के आसपास आते हैं प्राइसेस, तो वहां पे आप बाई करके चल। ओके, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपेन जी, रविंद्र जी, बिटूपन, अनुज जी, आप लोगों ने वक्त निकाला।